हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जैसा कि बात पहले बता चुका हूँ कि हाँ प्री का मैंने दिया था आपको कि कैसे स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन करना है। तो अब मैं आपको मेंस लेवल का स्ट्रेटजी कैसे होता है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि अच्छे से स्कोर गेन कर सके। फिर आपको उस बेसिस पे आपको मेरिट में अच्छा खासा मार्क्स गेन होगा और मार्क्स गेन होने के बाद पोस्ट भी अच्छा मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर मेंस में प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ मैं बता दूंगा कि यार मैं पहले आपको एक वीडियो दे चुका हूँ जिसमें हम बुक्स के बारे में डिस्कस किए थे कि हाँ आखिर कौन से बुक को आपको फॉलो करना है मेंस के लिए और प्री के लिए। स्ट्रेटजी मैं अभी बता रहा हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो एक बार उस लिंक को आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, तो आप उस चीज़ को देख लेना। चलिए तो बात करते हैं कि मेंस का। तो देखो मेंस में आपको भी पता है कि मेंस में टोटल 400 मार्क्स के आएंगे। 400 मार्क्स में 200 इंग्लिश है, 200 क्वांट का है। तो क्वांट के सेक्शन में आपका बोला जाता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो होते हैं कभी कभी 200 आउट ऑफ 200 गेन करते हैं। और मेन जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो नॉर्मल है कि आप 190 प्लस मार्क के चले आओगे एंड 190 प्लस मार्क्स लेके आ जाओगे। तो रहा आपका बात कि आखिर जब इतने मार्क्स आ रहे हैं तो फिर इस हिसाब से आपको पोस्ट भी तो मिलना चाहिए। तो देखो भाई, ये आसान नहीं होता कि हम 200 के आसपास मार्क्स लेके आ रहे हैं। 175 एबल आना मार्क्स बहुत ज़्यादा टफ होता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो। मेहनत ज़्यादा लगती है, आपको फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि आखिर कैसे होता है, बाकी स्टूडेंट्स कैसे लाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही होता है कि भाई आपको कंटिन्यूअस स्टडी करना होता है। मतलब कहने का कि जब प्री दे दिए हो, प्री देने के बाद आप ये मत सोचो कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कितने दिन बाद होने वाला है, या फिर हमारा एसएससी क्या पोस्टपोन करेगा या नहीं पोस्टपोन करेगा। हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो सोच के चलोगे तो इतना स्कोर करना भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। मेन होता है कि आपको मेंस है और मेंस में आप स्कोर गेन करोगे तो आपको टॉप ले लेके जाएगा। प्री तो आपने जो दे दिया वो तो हो गया। अब प्री से आपको क्या लेना देना, आप उसके मार्क्स को चेंज नहीं कर सकते। जो करना होगा आपको मेंस में करना होगा। तो स्ट्रेटजी ये कहता है कि आप क्वांट के सेक्शन में मिनिमम 175 स्कोर करो और उसके बाद फिर इंग्लिश का सेक्शन है उसमें 180 प्लस लाने का कोशिश करो। तो जब दोनों ओवरऑल आपको मिक्सअप करोगे ना तो कहीं ना कहीं 355 के आसपास आपका मार्क्स पहुंच जाएगा। और 350 एवं मार्क्स आपको लाना पड़ेगा क्योंकि आपको पोस्ट चाहिए। अच्छा, पोस्ट गेन करने के लिए यार वो 300 बोल सकते हो 30-20 लाने वाले स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, उनको पोस्ट मिल जाएगा, लेकिन अच्छा पोस्ट नहीं मिलेगा। आपको अच्छा पोस्ट चाहिए तो इतना करना पड़ेगा। क्वांट के सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसमें आपको सबसे पहले होता है कि आपका कितना बेसिक स्ट्रांग है। बेसिक को किस तरीके से आप हैंडल करते हो, बेसिक किस तरीके से आप पढ़े हो। अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं कवर अप किया, प्री में आपको अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है, तो पहले जाके बेसिक कंप्लीट कर लो। बेसिक आप किसी भी बुक को उठा के उस पर कंप्लीट कर लो। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ना उसको कभी मत स्किप करना। मतलब कहने का कि बनाना कभी मत छोड़ना। अब तुम्हें लग गया कि यार हमने कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर, अब नहीं बनाएंगे हम, ये बुक ख़त्म, ऐसा कभी मत करना। क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बस उसको क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसको कैलकुलेटिव बना सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम बात करें ना कि क्वांट का जो सेक्शन होता है, बोलते हैं स्टूडेंट कि हाँ टफ क्वेश्चन आता है उसके अंदर। यार मैं भी बता रहा हूँ, मैंने भी सीजीएल मेंस तो 2 बार दे चुका मैं, उसमें मेरा स्कोर अच्छा खासा रहा। तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आप स्कोर अच्छा करने जा रहे हो तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ टफ क्वेश्चन पे जाना है, ध्यान देना नहीं। एक रेशियो होता है, आपको 60% क्वेश्चन मिलेंगे आपको ईजी लेवल के, उसके बाद आपको 20 से फिर 25% आपको मिलेंगे मॉडरेट लेवल के, एंड देन 15% जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ टफ क्वेश्चन में कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कहने का कि आपको टोटल 60 क्वेश्चन जो होगा जो इजी लेवल का होगा, जो प्री में आप दे के आए हो, जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हो, वो वैसा ही है, नॉर्मल है। बाकी के जो 20 to 25 क्वेश्चन है वो कितने हैं, मॉडरेट लेवल के, मतलब थोड़ा सा आपने स्टडी किया, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन वो बन गया। जो टफ क्वेश्चन है वो सिर्फ 15% होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता। और उसी 15% के लिए अगर आप मारपीट करोगे तो बाकी का जो 75 to 85 क्वेश्चन है ना वो आपको छूटेगा, और वो छूटेगा तो स्कोर नीचे गिरेगा। तो यही ध्यान रखना होता है कि हमको सिर्फ टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हमको वो सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं जो कि हमसे पॉसिबल था। अब बाद में एग्ज़ाम देके आओगे, जब आपको पेपर आपको मेल में आएगा, अब देखोगे उसको तो कहोगे कि यार ये तो ईजी क्वेश्चन था, हम तो बनाया ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छे तरीके से करो और उस क्वेश्चन को मत स्किप करो जो आपको आता है। टफ लग रहा है उसको स्किप करो, आगे जाओ, क्योंकि आगे वैसा क्वेश्चन भी है जो कि आपसे बन सकता है, वो भी कम टाइम में। तो तैयारी करने का बात होता है तो हम पहले करते हैं कि आप सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो।
इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल। पहले इजी पे सॉल्व करो अच्छे तरीके से, जितना लगाना है उतना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर मॉडरेट लेवल पे बनाओ, और लास्ट में जाके टफ लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करो। ज़्यादा टफ लेवल का सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होता, टफ लेवल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि उस तरीके से माइंड बिल्डअप हो जाए। और जब उतना बिल्डअप हो जाता है ना, तो ईजी लेवल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपको टाइम सेव करेगा। कहाँ से करना है? तो भाई सबसे पहला होता है कि आप प्रीवियस ईयर लगाते रहो हमेशा। देन मॉक्स टेस्ट दो, मॉक्स टेस्ट अच्छे वाला लेना। टेक्स्ट बुक वगैरह का लोगे तो भाई उसमें वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बोल सकते हो कि मैच नहीं करता। मैंने भी दिया है, तो आप अच्छे मॉक्स लेना। मॉक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो, कहीं भी सर्च मारोगे गूगल पे आपको बता देगा, या फिर किसी भी कैंडिडेट से पूछोगे वो बता देगा। मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता कि हाँ किसका ले लो, बट आप सिंपली जाना, किसी को भी आपको अच्छा लगेगा, किसी भी एसएससी एस्पिरेंट से जाके पूछ लेना कि हाँ कौन सा मॉक्स लेना है, वो बता देगा। मार्केट में कुछ आ गए हैं, सुपर मॉक्स करके भी हैं, अड्डा का भी मॉक्स चलता है, बहुत सारे मॉक्स आपको अवेलेबल है, आप ले सकते हो, उसको सॉल्व करो। और उससे इंपॉर्टेंट, अगर टेक्स्ट बुक आपके पास एप्लीकेशन है तो उससे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके मॉक्स को मत देना। मतलब कहने का कि जो आते हैं जनरल उसको मत देना, जनरली अगर अच्छा स्कोर करना है तो। फिर आपको मॉक्स देने के बाद एक और चीज़ आता है कि उसका एनालिसिस। तो एनालिसिस जितना मॉक्स दे रहे हो ना, उसका डबल टाइम दो उसके एनालिसिस पे। 2 घंटे का मॉक है, आपको 4 घंटा देना पड़ेगा उसके एनालिसिस पे। एनालिसिस वो आपको हेल्प करेगा इस तरीके से कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, पहला चीज़ तो उसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे आप। सेकंड चीज़ ये होता है कि जो क्वेश्चन आपने लेंदी सॉल्व किया, उसको कैसे हम सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ठीक है। और फिर होता है कि जो आपके मॉक में स्कोर आए हैं, उस स्कोर को एनालाइज करो कि आखिर बाकी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसा क्या किया था और मैंने कैसे पीछे रह गया। स्कोर तो कम होगा, ज़्यादा होगा किसी का, तो इस तरीके से कंपेयर करो कि हमको कैसे स्कोर बिल्डअप करना है। क्वांट का सेक्शन यहाँ हो गया। अब लगता है कि यार प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक्स हो गया, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, और क्या प्रैक्टिस करना है। तो और प्रैक्टिस करना है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लो, बोल सकते हो कि एडवांस मैथमेटिक्स आते हैं स्पेशल टीचर्स के, उनका ले लो। फिर अगर बहुत लगता है कि हाँ और कुछ सॉल्व करना है, तो मैं प्रेस्क्राइब करूँगा कि आप क्या कर लो, क्वांटम कैट आता है उसमें का जो लेवल 1 होता है ना, उसको सॉल्व करते जाओ, वो आपको अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है उसमें, तो वो सॉल्व कर लो। तो ये आपका पूरा कवर अप करेगा कि क्वांट सेक्शन कितना आपको सॉल्व करना है। अब एक चीज़ देखना, किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। आप तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया, मान लो किसी ग्रुप में हो, टेलीग्राम के किसी ग्रुप पे हो या फिर व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में है, उसमें क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको बनाओ। उससे तुम्हारा होगा कि इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो दिख जाएगा। अगर वो क्वेश्चन फंस रहा है तो उस कॉन्सेप्ट को जाके फिर से रिवीजन करो, और यही रिवीजन तुम्हारा क्या होगा, बार बार जब रिवीजन होगा तो वो दिमाग में सेटअप होते जाएगा कि भाई ये चीज़ अब नहीं भूलूंगा, मैंने ये गलती कर दिया था, इसमें टाइम ज़्यादा लगा दिया था, अब नहीं लगाना इसमें टाइम ज़्यादा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है एग्ज़ाम में टाइम सेव करने में। अब इतना करने के बाद आपको क्वांट में ध्यान रखना होता है कि क्वांट में आप कम से कम स्कोर करो तो 160 प्लस, मतलब कहने का कि मिनिमम 160 प्लस स्कोर करो, और एवरेज जो अच्छा मार्क्स माना जाता है वो 170 प्लस माना जाता है। अगर 170 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो एक अच्छा मार्क्स है। आपको पोस्ट जो भी चाहिए ना, प्रेफरेबल पोस्ट वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, मतलब कहने का कि वो आपके पोस्ट को देने में हेल्पफुल होता है। देन ये आपका मेंस में क्वांट का स्ट्रेटजी था कि कैसे हमको क्वांट अटैम्प्ट करना है, कैसे क्वांट का प्रिपरेशन करना है। सेकेंड टॉपिक इसमें है, बोल सकते हैं सेकेंड सब्जेक्ट है वो हमारा इंग्लिश का है। तो इंग्लिश में 2 पार्ट में बढ़ता है। मैं अपने पर्सनली इसको रखता हूँ कैसे, एक में रखता हूँ वोकैब को, और उसी में रखता हूँ नरेशन और वॉइस को, और बाकी सेक्शन को मैं बांट देता हूँ ग्रामर सेक्शन और कम्प्रीहेंसिव सेक्शन में। मैं इसलिए वोकैब और जो नरेशन और वॉइस को रखता हूँ क्योंकि ये आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। नरेशन अगर अच्छे से कवर अप करके जाओगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वॉइस अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, आप अच्छे से करो। वोकैब कर लोगे, अगर ये वोकैब आपका बिल्डअप अच्छा हो गया तो उसके क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे। सिर्फ नरेशन और वॉइस को क्वेश्चन अगर करके जाओगे ना तो 40 प्लस स्कोर सिर्फ इसी से आ जाएंगे आपके, 200 में से 40 प्लस इनसे आ जाएंगे। वोकैब कर लिए तो इसमें से 30-35 क्वेश्चन आ गए आपके। तो कहने का मतलब अगर जितना आपका देखोगे कि 200 मार्क्स है, उसमें से 75 से 80 मार्क्स आपका यहाँ से आ गया, सिर्फ यही 3 टॉपिक, मतलब कहने का कि वोकैब से, नरेशन से और वॉइस से। बाकी बचा आपका कम्प्रीहेंशन। तो कम्प्रीहेंशन वाला जो पार्सन होता है वो हम आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करेंगे कि वैसा कि मैंने प्री में भी बताया था, प्री वाले वीडियो में भी, कि आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो। कुछ भी इंग्लिश में दिखा आपको उसको पढ़ लो, बस पढ़ के समझने का कोशिश करो।
एक बार समझ में आने लगा ना चीज़, तो कम्प्रीहेंसन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वही चीज़ आपका पैराजम्बल सेंटेंसेस जो आते हैं ना, उसको करने में भी आता है। जम्बल्ड जो सेंटेंस है ना, वो भी वैसे ही कर लोगे अगर आपका रीडिंग स्किल अच्छा हो गया। अगर आपको नॉवेल पढ़ने का शौक है तो नॉवेल पढ़ो, समझो उसको। इंग्लिश आपको पेपर पढ़ने में अच्छा लगता है, उसको पढ़िए। पूरा नहीं पढ़ना है, टॉपिक उठाओ, किसी एक टॉपिक के नीचे के सारे जो लिखे गए कंटेंट है उसको पढ़ लो, समझ जाओ, वो अच्छा हो जाएगा। अगर किसी को लगता है कि यार हमको मूवी देखना अच्छा लगता है, तो आप मूवी देखो, लेकिन इंग्लिश वाले वर्जन वाले। इंग्लिश वर्जन वाला मूवी देखोगे तो उससे भी आपका जो बोलते हैं ना कि कम्प्रीहेंसन स्किल, जो समझने का जो आपका बोल सकते हो कम्प्रीहेंड कैसे करें, वो आपको बिल्डअप होगा वहाँ से भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कम्प्रीहेंसन पोर्शन का करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग स्किल पे ध्यान देना होगा, उस चीज़ को समझने पे ध्यान देना होगा, तो उससे आपका सारा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब रहा ग्रामर का, तो ग्रामर में क्या है, हमारे रूल्स हैं। अब रूल्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा उस पर क्वेश्चन बनाओगे, वही आपके फ़ायदेमंद होंगे। रूल्स जो भी आपको दिख रहे हैं कि हाँ एरर का है, तो उसमें एरर ठीक है, आप पोर्शन में ढूंढ लेते हो। कभी कभी हम ऐसे ही बोल देते हैं हाँ इस पोर्शन में होगा, लेकिन यार एग्जैक्ट उसका रीजन क्या है, या फिर उस पूरे एक रीजन में आखिर और क्या अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे देख लो, कहीं पे लगेजेज लिखा हुआ आ गया, तो हमको पता है कि लगेजेज नहीं होता है, प्लूरल हम नहीं लगेज में लगाते हैं। तो सिर्फ इसी टॉपिक या फिर इसी पर्टिकुलर वर्ड पे नहीं स्टिक रहो। आपको अगर याद है कि हाँ लगेज के साथ और भी वर्ड्स आते हैं जिनमें प्लूरल हम नहीं लगा सकते हैं, तो फर्नीचर हो गया, और भी कुछ कुछ वर्ड्स होता है, सीनरी वगैरह होता है, तो इन सब वर्डों को रिकॉल करो। अगर रिकॉल नहीं हो रहा है तो उस रूल को जाके रिवीजन करो, ताकि इसके अंदर में जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स आपको याद हैं। हर तरीके के रूल में ऐसे ही करोगे तो वो रिवीजन बार बार होगा। गलत क्वेश्चन पे तो रिवीजन करना ही है, जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है उसमें रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो आपको रिवाइज करते रहे, आपके दिमाग में वो चलता रहे। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो आप आसानी से कर लो जाओगे। ठीक है, तो ये था आपका ग्रामर का सेक्शन। तो ओवरऑल अगर सारे इंग्लिश को देखा जाए तो इंग्लिश वाला ऐसा माना जाता है कि अगर वोकैब टफ नहीं आया ना, तो भाई बोल सकते हैं कि हम 190-95 स्कोर कर सकते हैं। अगर वोकैब आपको पकड़ में आ रहा है तो 190-95 कर लोगे। लेकिन अगर वोकैब टफ है, कुछ दिक्कत आ रहा है, तो फिर भी आपको कम से कम स्कोर करना है कितना, 175 प्लस। 175 प्लस अगर स्कोर कर लोगे तो आपको कहीं ना कहीं जाके ऐड होके क्वांट में वो क्या होगा, मतलब कहने का कि 350 एबव चला जाएगा। मिनिमम स्कोर की बात करते हैं यार, कि आखिर हम सीजीएल मेंस फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमको कितना स्कोर मिनिमम करना चाहिए ताकि कोई मिनिमम पोस्ट मिल जाए, नीचे लेवल का भी जो भी बेसिक पे वाला है, कम बेसिक पे वाला है, वो मिल जाए। तो उसके लिए आपको मिनिमम होता है कि 320 स्कोर करो कम से कम। अगर प्री में अच्छे मार्क्स हैं तो 320 कम से कम करना पड़ेगा। प्री में अगर कम मार्क्स रह गए भाई, तो आपको 350 अबव लेके जाना पड़ेगा मार्क्स को, तभी जाके आपको कहीं ना कहीं पोस्ट मिलेगा। क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होता है ना, जो 30 या 3 होता है, उसमें एवरेज मार्क्स दिया जाता है। उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में जितना कितना नंबर का गैप आता है, तो 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर तक का गैप आता है, उससे ज़्यादा गैप नहीं आता है। गैप कहाँ क्रिएट होता है, प्री में और मेंस में। प्री में गैप क्रिएट हो गया तो उससे आपको एक लीड मिल गया, अगर मेंस में लीड क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ भी आपको लीड रखेगा। तो जो Tier 3 होगा उसमें अगर मान लो तो 4 मार्क्स कम आ गए, 5 मार्क्स कम आ गए एवरेज से, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के दोनों जो Tier 1 Tier 2 हैं वो आपको आगे लेके जाएगा, और फिर वहाँ जाने के बाद आपका टोटल का टोटल जो होगा वो एक अच्छा स्कोर होगा, और एक अच्छा पोस्ट के लिए आपको वहाँ से सिलेक्शन दिला सकता है। तो यही था कि आपको कैसे मेंस को प्रिपरेशन करना है। मेंस में वही चीज़ यार कि आप वेट मत करना कभी। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सीजीएल मेंस का डेट पोस्टपोन्ड हो गया, हम उसको चलो थोड़ा धीमा कर देते हैं या फिर थोड़ा साइड कर देते हैं। तो ये गलती करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपका मार्क्स डिग्रेड होगा, मार्क्स कमेगा, फिर उतना ही दूर आप जाओगे अपने सिलेक्शन से। एक तो पहले से ही एसएससी लेट चलता है, ऊपर से आगे आने वाले एग्ज़ाम्स का पता आता नहीं होता कि, तो अगर कब होना है ये नहीं मालूम है, तो फिर क्यों हम अपना इसी वाले अटेम्प्ट को बर्बाद करें, क्यों बर्बाद करना। जब इसी अटेम्प्ट में हमको मौका मिल रहा है तो इसी को कर लेते हैं। और ये कर लोगे तो फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि अब बाकी वाला एग्ज़ाम तो देना है, अगर आपको मन है कि हाँ हमको अच्छा पोस्ट चाहिए, देना है आगे एग्ज़ाम, तो वो दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस अटेम्प्ट को भी बर्बाद मत करना। अगर मेंस का आपको अपॉर्चुनिटी मिला है तो उसको अच्छे से दो, अच्छे से स्कोर करो, ताकि इससे भी आपको कोई एक पोस्ट मिल जाए। ठीक है, तो यही आपका स्ट्रेटजी है मेंस के लिए। अगर अच्छे से करोगे तो मैं दुआ करूँगा कि यार सबको सिलेक्शन हो जाए। अपने दोस्तों को भी ये फैला दो ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। और वी स्टूडेंट चैनल को जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को बताओ कि सब्सक्राइब करें। इस तरीके वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा, मैं उनको बताऊँगा एसएससी के बारे में, जो जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचाता रहूँ। शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।